बच्चों, कैसे हो आप सभी। गणित चैलेंज से रिलेटेड आपकी जो प्रिपरेशन है, आई होप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। आज क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, किसी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो 240 सेंटीमीटर क्यूब है। दैट मीन्स हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ हमें उसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमें उसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें उसकी ब्रेथ को फाइंड करना है कि भाई फाइंड इट्स ब्रेथ। तो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वॉल्यूम का, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो एल बी है हमारा 240, एल है हमारा 10, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है और एच है हमारा 4। तो ये हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 10 4 जा 40 इंटू बी। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। तो जो हमारा जो क्यूबॉइड है उसकी ब्रेथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। भाई बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अबाउट इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमेशा सही होता है कि भाई ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स। तो क्या क्यूबॉइड की हर एक फेस स्क्वायर होती है? मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड की हर एक फेस स्क्वायर नहीं होती। किसकी होती है भाई? वो होती है क्यूब की। तो दैट मीन्स ये हमारा गलत। ऑल फेसेस आर इक्वल्स, भाई जब स्क्वायर्स ही नहीं है तो फिर इक्वल कैसे होंगी? तो इक्वल हो भी सकते हैं रेक्टेंगल के केस में, बट सिर्फ ये कंडीशन क्या सही है हमारी? तो ये भी हमारी गलत है। भाई सारी इक्वल तो होंगी बट शेप नहीं पता अभी हमें। ऐसी अपोजिट फेसेस आर इक्वल एंड रेक्टेंगुलर, अपोजिट फेसेस इक्वल और रेक्टेंगुलर होंगी, हाँ भाई ये सही है। उसकी अपोजिट फेसेस जो है वो इक्वल और रेक्टेंगुलर होती हैं। और इट हैज 8 फेसेस, 8 फेस तो होती नहीं, कितनी फेस होती है उसकी? 6 फेसेस होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो ये है कि अपोजिट जो फेसेस है उसकी वो इक्वल और रेक्टेंगुलर होती है। तो ये स्टेटमेंट क्यूबॉइड के अबाउट बिल्कुल सही होने वाला है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। क्यूबॉइड से रिलेटेड इन क्वेश्चन को देखते हैं। कंडीशन बेस ऐसे क्वेश्चंस आपके अधिकतर आते हैं। ए रिवर इज 1.5 मीटर डीप एंड 30 मीटर वाइड। एक रिवर है हमारे पास जिसकी जो ब्रेथ है वो हमें दी हुई है 30 मीटर और डेप्थ यानी जो गहराई है इसकी वो दी हुई है हमें 1.5 मीटर। और जो इसके रेट फ्लो ऑफ रेट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये एक आवर में जो है भाई 3 किलोमीटर तक का इसकी जो पानी फ्लो हो जाता है। सो जो इसकी ये लेंथ है वो है 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3000 मीटर। हमसे वो ये पूछ रहा है कि भाई पर मिनट कितना पानी फ्लो होगा, कितना वॉल्यूम जो है वाटर का वो फ्लो होगा। सो पहले हम निकालते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। एक आवर में कितना फ्लो हो रहा होगा। भाई ये चीज समझ में आने वाली बात है कि भाई 3 किलोमीटर पर आवर जो उसकी स्पीड थी वाटर की वो ये थी। सो हमें ये बताना है कि भाई वो एक आवर में जो है 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स जो आपकी वो लेंथ बनेगी वो 3 किलोमीटर की बनेगी। सो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। इसके बाद भाई हम किस तरीके से कर सकते हैं कि 1.5 इंटू 30 और इंटू 3000 से हो जाएगा। इसके अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 45 इंटू 3000 मीटर क्यूब। अब ये तो 1 आवर का था, अब अगर हमें इसी 1 मिनट का निकालना हो तो क्या करेंगे हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। सो 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा और 45 इंटू 50 आ जाएगा 2250 मीटर क्यूब। यानी पर मिनट कितना पानी वहां पर उसका वाटर फ्लो होगा, जो वॉल्यूम है वाटर का वो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन। अब जैसे पिछला क्वेश्चन ने किया था कि एक क्यूब के अंदर हम मैक्सिमम कितनी लेंथ की रोड रख सकते हैं, तो हमने उसकी डायगोनल की लेंथ निकाली थी। इसी तरीके से क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड ही तो है, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबॉइड ही तो होगा। सो इसका यहाँ पर जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स इतनी मैक्सिमम लेंथ की हम वो पेंसिल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 5 इंटू
6। तो 8 5 जा 40, 40 into 6 240, और इसका क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 5 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 2.24। सो 5 into 2.24, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 to 12, और 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम जो लेंथ है वो पेंसिल की इतनी हो सकती है जिसे आप इस डायमेंशन के रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर। इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से होंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन वो ये है कि हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस 4 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2 मीटर कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 40 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 16 मीटर डीप। हमारे पास एक पिट गड्ढा है, इसकी डायमेंशन दी है, एक प्लांक दिया हुआ है, हमें तख्ता दिया हुआ है, वो उसमें कितने फिट हो सकते हैं हमें वो बताना है। तो अगर हम क्या करें भी, जो ये हमारे पास टिप दिया हुआ है हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें। भाई आपको दिख रहा है ये 3 डायमेंशन दी हुई है, दैट मीन्स ये क्यूबॉइड शेप में होगा। सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स 40 इंटू 12 और इंटू 16। सो ये हो जाएगा 12 0 और 480, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 16 से करेंगे सो ये हो जाएगा 7680 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है ये आया है हमारा पिट का वॉल्यूम। अब अगर हमें यहाँ पर प्लांक का जो दिया हुआ है उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है तो उसे पी डैश मान लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 2, दैट मीन्स 40 मीटर क्यूब। अब हमें बताना है भाई हाउ मेनी, यानी नंबर ऑफ प्लांक्स बताने हैं हमें यहाँ पर। तो नंबर ऑफ प्लांक्स हो जाएंगे हमारे, हम क्या करते हैं वो निकालने के लिए भाई टोटल जो वॉल्यूम हो उसे एक प्लांक के वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। वो कितना है हमारा 7680 डिवाइडेड बाई 40, इससे इसे डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ 4 1 जा 4, 3 6 4 9 जा 36 और 4 8 जा, तो ये हमारा 192 यहाँ पर उसमें फिट हो सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पर्संस कैन बी अकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर 15 मीटर इंटू 4.5 मीटर। और हमें एक होल दे रखा है जिसके अंदर कुछ पर्सन जो है वो इकट्ठा है, और उस होल की हमें डायमेंशंस दी हुई है, दैट मींस लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। हमें ये बताना है कि उसमें कितने पर्सन होंगे अगर एक पर्सन 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर जो है वहां पर कंज्यूम कर रहा है, एज्यूम कर रहा है, मतलब उसे घेर रहा है, इतना प्लेस जो है वहां पर वहां फिल कर रहा है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करें कि भाई वॉल्यूम ऑफ होल, तो वॉल्यूम ऑफ होल हमारे पास कितना हो जाएगा 20 इंटू 15 और इंटू 4.5, दैट मीन्स 300 इंटू 4.5। सो ये हो जाएगा 1350 मीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने, ये टोटल वॉल्यूम है, एक पर्सन जितना वॉल्यूम वहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है वो इतना है, दैट मींस जितनी एयर ऑक्यूपाई कर रहा है वो उतना ही है कि जितना भाई वो उसने अपना उसका अपना वॉल्यूम है। तो एक जना इतनी जगह घेर रहा है, एक पर्सन इतनी जगह घेर रहा है वहां पर एयर ऑक्यूपाई करने वाला, मैं जितने स्पेस में मैं खड़ा हूं उतनी एयर मैंने ऑक्यूपाई की, यानी एयर का उतना वॉल्यूम मैंने घेरा हुआ है, तो एक पर्सन का इतना है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे भाई 1350 डिवाइडेड बाई 5 भाई 1350 डिवाइडेड बाई 5। सो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 3 5 5 7 जा 35 और 0। तो कितने पर्सन आ जाएंगे हमारे पास ही 270 पर्सन उस रूम में वहां पर उस टाइम प्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि भाई हमें जो वॉल्यूम दे रखा है टोटल वॉल्यूम को हमें किसी कंडीशन किसी दूसरे वॉल्यूम से डिवाइड करना है, फिर हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। नई शेप हमारी कोन, कोन जैसी हमारी मेनली बर्थडे कैप्स होती हैं वैसी शेप जो है वो कोन की होती है। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर। किसी कोन की हमें हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और पूछ रहा है वो हमसे उसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है इसकी ये,
जो तिरछी ऊंचाई होती है। और वॉल्यूम एरिया ऑफ कर्व्ड एरिया होता है जिसमें में अगर हम बर्थडे कैप को तैयार करते हैं तो जितने में हम पन्नी लगाते हैं वो कर्व्ड होता है, और अगर हम उसमें इसका बॉटम भी इंक्लूड कर लेते हैं तब वो बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया टीएससी। ये सब के सब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो अगर यहाँ पर इसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है, सो रेडियस क्या हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर की, तब ये एक ऐसा कोण बन जाएगा जिसकी हाइट 24 है और रेडियस 7 है। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालनी है इसकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट जो होती है वो होता है फॉर्मूला √r² + h²। ये फॉर्मूला नहीं है, आप यहाँ देखो ये सर्कुलर जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका √3 लिखते हैं। सो ये हो जाएगा 7² + 24²। सो 49 576, ये हो जाएगा 625, और यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो ये L आ गया। तो पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया। सेकंड में हमें निकालना है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है हमारा वो होता है 1/3 पाई r²h। सो 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 r², दैट मीन्स r जो है हमारा 7 है तो स्क्वायर का मतलब 7 × 7, और h है हमारी 24। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, से आ जाएगा 22 × 7 8 56। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा, बट 22 × 6 ये आ जाएगा 142 का 2 कैरी 14, 22 5 110, सॉरी 132, तो 2 कैरी 13, 22 5 110, और 13 हो जाएगा 123, यानी टोटल आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारा यहाँ पर ये आ गया वॉल्यूम। इसके बाद हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CS। तो CS से हो जाएगा हमारा पाई RL, तो हो जाएगा 22/7, R की वैल्यू 7 और L जो हम अभी निकाल कर आए हैं अपनी 25। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 2 50, 0 कैरी 5, 25 2 50 और 5 55 सेंटीमीटर, सॉरी ये स्क्वायर, ये क्यूब में आएगा और ये स्क्वायर में आएगा। इसके बाद हमें निकालना है इसका TS टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा पाई R और R + L, दैट मीन्स देखो पाई RL ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब अगर नीचे हमारे सर्कुलर एरिया को भी जोड़े तो वो सर्कुलर एरिया का सर्कुलर जो एरिया होता है पाई R², तो हमने इसमें से पाई R कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा 22/7, रेडियस 7 और 7 प्लस जो स्लांट हाइट है हमारी वो है 25। तो ये यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा 22 × 25 और 7 32, तो 32 2 64 का 4 कैरी 6, 32 2 64 और 6 70, तो ये टोटल आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें ये चार चीज फाइंड करनी थी, स्लांट हाइट, वॉल्यूम, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ टोटल सरफेस। तो कोन के ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन से रिलेटेड इन्हीं फॉर्मूलों के साथ हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, बट ये एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके थ्रू हमने सारी चीजों को फाइंड किया। आगे हम कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन बिकम्स डबल, तो द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स। तो अगर किसी भी आपके पास कोन है उसकी जो रेडियस और हाइट अगर आप उसे 2 टाइम्स कर देते हैं, दैट मीन्स अगर उसकी जो इनिशियल हाइट थी वो थी सॉरी रेडियस थी वो थी r और हाइट थी h, तब जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1/3 पाई r²h। अब नेक्स्ट टाइम उसकी r से चेंज होकर वो होगी 2r और h से चेंज होकर वो होगी 2h, तब उसका नया वॉल्यूम कितना होगा, लेट द न्यू वॉल्यूम बी b डैश। सो हो जाएगा 1/3 पाई r कितना हो गया 2r² और h कितना हो गया 2h। भाई दोनों चीज 2 टाइम्स इसकी इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा 1/3
पाई 4r² इंटू 2h। तो 4 2 8, हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं भाई b डैश इक्वल्स टू 8 इंटू 1/3 पाई r² h। दैट मीन्स 8 इंटू और 1/3 पाई r² h था इनिशियल वॉल्यूम। सो न्यू वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसी है कि हाउ मैनी cloths 2.5 meter wide will be required to make conical tent having base radius 7 meter and height 24 meters. How many long? भाई हमारे पास एक कपड़ा है जो कि 2.5 मीटर वाइड है, उससे हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी आपको बेस की रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो हमसे उसकी विड्थ तो दी हुई है, हमसे पूछ रहा है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई वो जो आपका वहां पर जो भी क्लोथ यूज हुआ है उसका एरिया कितना है, कितने एरिया का वो क्लोथ यूज हुआ है। तो आपको मैंने अभी बताया कि भाई जब भी हम किसी कोन को बनाते हैं तो हम सिर्फ उसकी कर्व सरफेसेस को बनाते हैं, उसकी जो डाउन सर्कुलर सरफेस होती है जो टेंट बनेगा उसमें उसकी डाउन सरफेस में कोई भी कपड़ा क्लोथ यूज नहीं होगा। तो अगर हम सिर्फ उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं देन हमें ये पता चल जाएगा कि हमें वहां पर कितना कपड़ा जो क्लोथ है उसका कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। सो अगर हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, सो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CS से फाइंड करना है, तो वो होता है हमारा पाई RL। सो पाई की वैल्यू 22/7, R हमें कितना गिवन है 7, और L फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। से हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू √24² और प्लस 7²। 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, हमने अभी सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आएगी 25। सो CSA हमारा कितना हो जाएगा 22 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इतना कपड़ा हमें रिक्वायर्ड होगा, इतना क्लोथ हमें रिक्वायर्ड होगा। तो एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर। तो उसमें हमारे L इंटू बी की वैल्यू हमें दी हुई है ये 550, जिसमें कि हमें ब्रेथ उसकी दी हुई है L इज इक्वल टू 2.5 टू 550। तो लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 550/2.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा इसका। सो 25 2 जा 25, 50 25 2 जा 25 और इंटू 10 220। सो इतना इसका हमारा जो वो है वो लेंथ होगी। ये फैक्टर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जहाँ कौन का बेस क्वेश्चन किया था, हमने बेसिक क्वेश्चन किया था सब किए थे, उसे हमने सॉल्व किया था। इसी तरीके से इसको देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स बी इन द रेशो 1:4। हमारे पास जो दो कोन अलग अलग दिए हैं उनका वॉल्यूम्स का रेशो 1:4 है। लेट द फर्स्ट वॉल्यूम बी V1 एंड द सेकंड वॉल्यूम बी V2 एंड द रेशो इज 1:4। और जो नेक्स्ट हमें गिवन है वो दिया हुआ है कि and the radii of their bases be in the ratio 4:5. So radii, let the first radii be R1 and the second radii be R2 and the ratio be 4:5. तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उनकी हाइट का रेशो कितना होगा। दैट मीन्स हमें H1:H2 फाइंड करना है। सो अगर हम V1 निकालें तो V1 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 पाई R1² H1 और V2 1/3 पाई R2² H2। अब हम रेशियो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं V1/V2। सो 1/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या भाई R1/R2 का स्क्वायर और इंटू H1/H2। तो V1/V2 ये कितना की बना हमें V1/V2 1/4, यानी इनका रेशियो था 1/4 और रेडियस जो थी तो थी 4/5, मतलब 4:5। सो 4/5 सॉरी इक्वल टू 4/5 और ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू H1/H2 से हो जाएगा 1/4 16/25 इंटू H1/H2। तो 25 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 16 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 25:64। इस तरीके से हो जाएगा भाई H1/H2 इज इक्वल टू 25/16 इंटू 4।
तो ये हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन के जो है वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें करने थे। कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। पहले सिलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोन और सिलेंडर दोनों की जो मिक्स्ड शेप के क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसके जो हमें बेस की रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है और हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हाइट 30 सेंटीमीटर होगी और ये 14 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस। जो आपका सिलेंडर होगा उसकी जो टॉप और बॉटम होगा वो सर्कुलर होगा और बीच में ये होता है कर्व। तो अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तब हम उसका जो टॉप का वॉल्यूम और टॉप के एरिया और जो बॉटम का एरिया होता है उसको काउंट नहीं करते, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को काउंट करते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर है 14 इंटू 14 और एच है हमारा 30। तो इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 44 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 जा 420। तो ये आ जाएगा टोटल 18,480 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिर्फ इसका इतना होता है ये, तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 और एच हमारा हो जाएगा 30। इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88 और इंटू 30 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया TSA। तो क्या हो जाएगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस इसके जो टॉप बॉटम और टॉप जो है सर्कुलर रीजन है इनका एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई एक रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों रीजन का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारे पास एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 14, एच 30 और आर 14। इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 88 इंटू 44, तो आ जाएगा 3872 मीटर स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको इसके याद होने चाहिए, फिर हम आगे इसके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे।